हंसी भी जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। अरे ये क्या किया तुमने? अब पानी मैंने पीने के लिए मांगा था, नहाने के लिए नहीं। मैंने उस मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। जानवर हो गया था मैं, खुद को काबू नहीं कर सका। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उससे शादी करूंगा। सब 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 यहीं सो गए थे क्या? छोटू, ये खत आज ही डाल देना। और जरदारी साहब से कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज डाकघर नहीं आऊंगा। सब अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं हकीम साहब को लेकर आ जाऊं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा शाम तक। ठीक है, तुम जाओ। चाचा, कैसे हैं आप? चाचा, कैसे हैं आप? अरे बेटा तुम आओ आओ आओ, बैठो। ये क्या कर रहे हैं? बस यूं ही रस्सी खींच रहा था। जमुना कहीं नजर नहीं आ रही चाचा। बस स्टॉप गई है विजय को लाने। विजय? विजय कौन? तुम नहीं जानते उसे? अरे पर तुम कैसे जानोगे? मेरा बेटा। मुझे नहीं मालूम था कि आपका कोई बेटा भी है। कैसे मालूम होता है? 1.5 साल पहले फौज में भर्ती हुआ, आज आ रहा है। जमुना ने कभी बताया नहीं उसका कोई भाई भी है। उस बेचारे का कोई भाई होता तब बताती ना। मतलब क्या बेटा, उसका कोई भाई है ही नहीं। एक बहन थी, वो भी 6 साल पहले गुजर गई। मगर अभी तो आपने कहा कि विजय आपका बेटा है, तो फिर जमुना? अच्छा, तुम भी धोखा खा गए औरों की तरह। जमुना को मेरी बेटी समझ बैठे। आपकी बहू? हाँ, बहू तो है मेरी, लेकिन बेटी से बढ़कर ख्याल रखते हैं मेरा वो। ऊपर वाला उस जैसे बहू हर किसी को दे। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। छोटू, 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 अरे कहाँ गया छोटू? छोटू तो गया साहब। कहाँ गया? रेलवे स्टेशन खत लेके। अच्छा, कोई बात साहब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। छोटू। हाँ साहब। अरे वो खत कहाँ है? कौन सा खत साहब? वही जो मैंने सुबह दिया था। वो खत तो साहब मैंने भेज दिया, आपने तो भिजवाने के लिए बोला था, और अब तक तो 12 बजे की ट्रेन से वो निकल गया होगा साहब। वैसे क्या बात हुई साहब? नहीं, कुछ नहीं।
देर रुको ना और। नहीं साहब, प्लीज जमुना, एक बार दरवाजा खोल दो। ऊपर वाला उस जैसे बहू हर किसी को दे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या सोच रहा है? जमुना के साथ बात नहीं बनी तो संध्या के सामने शरीक बनना चाहता है? तुझे क्या लगता है ये सब अगर वो जान जाएगी तो तुझसे और मोहब्बत करने लगेगी? वो तुझ पर अब कभी यकीन नहीं करेगी। कर सकेगी वो तुझसे अब पहले की मोहब्बत? कभी नहीं माफ करेगी वो तुझे। तुझे मिलेगी तो अब सिर्फ नफरत। संध्या और जमुना दोनों का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अपनी बाकी की जिंदगी अब ऐसे ही अकेले बिता। यही तेरी सजा है। इसी से तेरे गुनाह कम होंगे। यही तेरी सजा है। इसी से तेरे गुनाह कम होंगे। यही तेरी सजा है। इसी से तेरे गुनाह कम होंगे। संध्या, तुम? आपने मुझे समझ क्या रखा है? शादी की है आपने मुझसे, मैं कोई जबरदस्ती तो आपके साथ नहीं रह रही थी। अगर आपको यही सब कुछ करना था तो मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? संध्या, मैं क्या करूं संध्या? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? क्या है ये सब? क्या करूं? ये जो हो रहा है क्या है ये सब? आप यही करने यहाँ पे आए थे? चुप क्यों हैं? बोलिए, जवाब दीजिए मेरी बात का। मैं तुमसे क्या कहूं संध्या? सब कुछ तो मैंने उस खत में। खत तो आप मुझे तब लिखते जब आपको मेरी याद आती। यहाँ आने के बाद आप तो मुझे भूल ही गए। 1 महीने में एक भी खत नहीं आया है आपका। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं किस कदर परेशान हो रही थी। कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मुझे लगा कहीं आपको कुछ। मतलब तुम्हें वो खत मिला ही नहीं? नहीं। हाँ संध्या, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो संध्या। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने तो मुझे खत लिखा था ना। अगर खत मुझ तक नहीं पहुंचा था तो उसमें आपकी क्या गलती है? पर ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? क्या बात है? मुझसे कोई सवाल मत पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर आज नहीं। इसे मेरी गुजारिश समझो। ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, पर आप जाके अपना हुलिया तो सुधार लीजिए। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए, अब जाके नहा लीजिए। जाइए भी। ये वही लड़की है ना जिसका जिक्र आपने खत में किया था? हाँ। क्या नाम है इसका? जमुना। अब समझी मैं।
आपने इतने दिनों तक मुझे खत क्यों नहीं लिखा? नहीं संध्या, मैंने वाकई तुम्हें खत लिखा था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे आप पे पूरा यकीन है। सब चाय। छोटू, हाँ साहब। तुम्हें वाकई याद है कि तुमने वो खत भेज दिया था? हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वो खत भेज दिया था और मैंने आकर बताया भी था आपको कि मैंने खत भेज दिया। तो फिर खत पहुंचा क्यों नहीं? सब पहुंचता कैसे? जिस गाड़ी से वो डाक जा रही थी वो एक हादसे का शिकार हो गई थी साहब। हादसा? कैसा हादसा? साहब, जिस पुल से ट्रेन जा रही थी वो पुल टूट गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे साहब उसमें। ये लिए साहब। सरदारी साहब, जी हाँ। आप शादीशुदा हैं? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? शादी लायक औलाद हो चली है हमारी। दरअसल मेरी एक मुश्किल है जो एक शादीशुदा आदमी ही हल कर सकता है। आपकी मुश्किल? हाँ, मेरी मुश्किल मतलब मेरे दोस्त की मुश्किल। वो बेचारा रूहानी तौर पर एक मुसीबत में फंस गया है। दरअसल शादी के कुछ साल बाद ही एक लड़की से उसके ताल्लुकात हो गए थे। पर रूहानी तौर पे तो ताल्लुकात रखे जा सकते हैं। हाँ, पर बात वो नहीं है। आप शायद समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपका दोस्त उस लड़की से निकाह करना चाहता है? नहीं नहीं, वो लड़की तो उसकी जिंदगी से कब की जा चुकी है। तो फिर क्या मुश्किल है? मैंने कहा ना, उसका अपना वजूद, अपना अक्स उसे जीने नहीं दे रहा है। अपनी हकीकत के उस बनावटी नकाब को वो उतार फेंकना चाहता है जिसे उसने लाद रखा है। लेकिन वो अपनी बीवी को धोखा भी नहीं देना चाहता, इसलिए उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता है। अगर आपका दोस्त ऐसा सोचता है तो बहुत गलत सोचता है। किसी भी औरत की बेइज्जती से ज्यादा नहीं हो सकती कि उसके रहते उसका शौहर किसी गैर औरत से ताल्लुक रखे, और कोई भी गैरतमंद औरत ऐसे शौहर को कभी माफ नहीं कर सकती और कभी उसका यकीन नहीं करेगी। बेकार अपनी जिंदगी क्यों तबाह करना चाहता है वो? मेरी राय है जिंदगी के उस हिस्से को वो अपनी बीवी को ना बताए और खुद भी भूलने की कोशिश करे। आपकी क्या राय है? जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? ये खबर पढ़ी आपने? कौन सी? शौहर की बेवफाई एक 60 साल की औरत की खुदकुशी की वजह बनी। बेचारी अपनी सारी जिंदगी वो एक धोखे में जीती रही। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के नाम कुर्बान कर दी जो उसके लायक था ही नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता ये मर्द इतने बेगैरत, इतने बेईमान क्यों होते हैं। अगर सोचो कि मेरे साथ कभी ऐसा हो। नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। नहीं, मान लो अगर कभी ऐसा हो जाए, तुम्हें पता चले कि मेरा किसी लड़की के साथ। अरे तुम तो रोने लगे। अरे मैं मजाक कर रहा था, सच में मैं मजाक कर रहा था। अरे ऐसा कुछ नहीं है संध्या, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कल आप ज्यादा ही थक गए थे। खाना खा के आके यहीं पे सो गए और फिर मेरी भी पता नहीं कब आग लग गई। अब उठ ही गए हैं तो जाइए बिस्तर पे सो जाइए। कमर में लचक आ गई तो मुसीबत आ जाएगी। जाइए।
अब आप 55 साल के हो गए हैं, थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल किया करिए। अब वो उम्र नहीं रही। जाइए बिस्तर पे सोइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। खत पहुंचाना हमारी ड्यूटी है, जिसे हमको अपना फर्ज समझकर पूरा करना चाहिए। फैसला हो चुका, खत पहुंचाए जाने चाहिए। एक मिनट ना, किस नाम से बताओ? क्या है ये? तुझे पता है क्या टाइम हो रहा है? 8:30 हो गए हैं। कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रही? हाँ अभी तक ना बाल बनाया ना कुछ। तो बस 2 मिनट ना। 2 मिनट कोई 2 मिनट नहीं। रख इसको यहाँ, जा बाल बना जाके बैग लेके आ, मैं तेरा सामान समेट के बैग कहाँ? तेरे रूम में है बेटा। मॉम आप भी ना बस। मॉम दिस इज वेरी बैड ना। कितनी बार बोला आपको मेरी चीजों को हाथ मत लगाएगा। सॉरी मेरी माँ। चल जल्दी से अपना सामान पैक करिए, मैंने तेरी बुक्स रख दी हैं। मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मॉम मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। दूध तो पिएगी? लेकिन मॉम दूध मेरा ना। हाँ हाँ जानती हूँ, तू ठंडा दूध पिएगी। बस हर वक्त किटकिट करती है। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। जी जी संध्या मात्र यहीं रहती है? जी हाँ। उनके नाम पे खत है। लाइए। नहीं उन्हें बुला दीजिए, उनका दस्तखत चाहिए, जरूरी है। आई। हाँ बेटे। आई आपका कोई खत आया है। बेटा आप ले लो। नहीं नहीं, नहीं उन्हें बुला दीजिए। माँ वो आप ही को देंगे। जी संध्या मात्र। हाँ जी। यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। बेटा जरा ये खत पढ़ दो, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। मॉम मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। बेटे 2 मिनट लगेंगे, खत पढ़ देती। मॉम यहीं कहीं ढूंढो ना, होगा यहीं पे। मॉम मेरा दूध कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं दूध लेकर आती हूँ, तब तक तू मेरा चश्मा ढूंढ के रख। ये ले बेटा, ठंडा है। चश्मा मिला? नहीं मॉम। एक काम नहीं होता तुझसे, बस लैपटॉप पे लगी रहा कर सारा दिन। मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। सुनिए ना, आप मेरा ही खत पढ़ दीजिए, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। सुनिए हमारा ही खत पढ़ दीजिए, चश्मा नहीं। पूजा के पापा क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? पूजा, पूजा देख तेरे पापा को क्या हुआ? पूजा क्या है मॉम? आप भी बस डैड 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 माँ
जख्मों की निशानी है। हर खत